Hi guys, today we will be doing chapter first of NCRT Geography. The name of the chapter is The Earth in a Solar System. ठीक है, तो these are all the topics of the chapter and we will be covering all these chapter in today's video. बहुत ही short period of time में अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. सोलर सिस्टम से स्टार्ट करेंगे हम, बिकॉज सोलर सिस्टम है जो वहीं से ही हर चीज़ की शुरुआत होगी. ठीक है, अगर आपको पता होगा ना कि सोलर सिस्टम क्या है, तो वहाँ से ही ये टॉपिक्स धीरे धीरे करके पता लगेंगे. तो जो ये है हमारा सोलर सिस्टम. सोलर सिस्टम होता क्या है, जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, ठीक है, ये 8 प्लैनेट्स एंड ऑल दी सैटेलाइट्स. जैसे अर्थ है तो अर्थ की सैटेलाइट क्या है, मून है, जो नेचुरल सैटेलाइट है. वैसे ही सभी प्लैनेट्स की अपनी अपनी सैटेलाइट्स हैं. ऑल दी सैटेलाइट्स, सारी की सारी सेलेस्टियल बॉडीज़, जो एस्टेरॉइड्स हैं, जो मेटेरॉइड्स हैं, जो कुछ भी हमारे गैलेक्सी के अंदर हैं, ये सब मिलके क्या करते हैं, सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं. ठीक है, अब हम इस चीज़ से स्टार्ट कर लेते हैं कि अम, पहले ये देख लेते हैं कि सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होती हैं. ठीक है, जैसे सन है, मून है, ठीक है, और जितने भी ऑब्जेक्ट हैं हमारे आकाश में जो शाइन करते हैं, चमकते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडीज़. ठीक है, उन्हें हम सेलेस्टियल बॉडी. अब हम बात कर लेते हैं सेकंड कि स्टार्स क्या होते हैं. ठीक है, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं ना, उनमें से कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं, ठीक है, जो बहुत बड़ी होती हैं और गर्म होती हैं. वो किससे बनी होती है, गैसेस से. जैसे सन, सन इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ठीक है, जिन उनके पास अपनी हीट है और अपनी लाइट है, और वो उस लाइट को, उस हीट को एमिट करते हैं, निकालते हैं. ठीक है, ऐसी सेलेस्टियल बॉडीज़ को क्या कहते हैं, सन, सॉरी स्टार. इससे हमें क्या पता चलता है कि जो सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं, दीज आर ऑफ टू टाइप्स. पहली वो जिनके पास अपनी लाइट और अपनी हीट होती है, और दूसरी वो जिनके पास अपनी लाइट और अपनी हीट नहीं होती. ठीक है, बट स्टिल वो शाइन करती हैं, कैसे, दूसरों की हीट की वजह से. ठीक है, तो मतलब यूनिवर्स में जो कुछ भी है उन सभी को, चाहे वो प्लैनेट्स हो, चाहे वो सन हो, चाहे वो एस्टेरॉइड हो, मीटेरॉइड हो, हम सबको सेलेस्टियल बॉडीज़ कहेंगे, जो कुछ भी चमकता है. ठीक है, डजेंट मैटर कि वो अपनी लाइट से चमक रहा है या नहीं. ठीक है, बट स्टार वो होते हैं, वो सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनके पास अपनी लाइट और अपनी हीट होती है. ठीक है, दो चीज़ें समझ में आ गई आपको. अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं. ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि कॉन्स्टिलेशंस क्या होते हैं. तो कॉन्स्टिलेशंस को हिंदी में बोलते हैं, अम, पता नहीं. तो कॉन्स्टिलेशंस होते हैं जैसे सप्तऋषि हो गया, उर्सा मेजर हो गया. ठीक है, उर्सा माइनर और सप्तऋषि दोनों एक ही चीज़ें हैं. कॉन्स्टिलेशन को अगर हम डेफिनेशन लिखना चाहें तो पहले स्पेलिंग लिख लेते हैं. कॉन्स्टिलेशन, तो ये क्या होता है, ये एक ऐसे पैटर्न्स होते हैं, पैटर्न्स जो किसके द्वारा फॉर्म किए जाते हैं, बाय स्टार्स. ठीक है, जिन पैटर्न्स को स्टार्स फॉर्म करते हैं उन्हें कॉन्स्टिलेशन कहते हैं. हम दो एग्जांपल देखेंगे इसके. एक हम देखेंगे, सॉरी, उर्सा मेजर, और हम दूसरा देखेंगे उर्सा माइनर. उर्सा मेजर को हम द ग्रेट बियर भी बोलते हैं या फिर बिग बियर भी बोलते हैं, और उर्सा माइनर को हम स्मॉल बियर भी बोलते हैं, और हम इसे सप्तऋषि भी बोलते हैं. आई होप आप सभी ने, यू माइट हैव हर्ड दिस नेम, सप्तऋषि. ठीक है, तो ये होते हैं हमारे कॉन्स्टिलेशंस जो स्टार्स पैटर्न फॉर्म करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक स्टार यहाँ है, दूसरा स्टार यहाँ, तीसरा यहाँ. ठीक है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ. ठीक है, ये स्टार्स आपस में मिलके अब एक पैटर्न बना रहे हैं ना, ऐसे करके ये एक पैटर्न बनाया है इन्होंने, मतलब एक आकृति बनाई. ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे हम, कॉन्स्टिलेशन. ये कौन सा कॉन्स्टिलेशन है, ये है हमारा उर्सा माइनर या सप्तऋषि. ठीक है, एक इसमें हमारे पास है कि पोल स्टार क्या होता है. तो पोल स्टार होता है ध्रुव तारा, जिसे हम हिंदी में कहते हैं. ये ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन में शाइन करता है. ठीक है, नॉर्थ डायरेक्शन में शाइन करता है, और इसको पहचानने का तरीका क्या है, जैसे ये उर्सा माइनर है जो सप्तऋषि है, उसी का एक पार्ट होता है. इसके जो ये वाली साइड है, इसके बिल्कुल सामने, मतलब फर्स्ट जो
स्टार है दिस इज़ कॉल्ड पोल स्टार। पोल स्टार भी कहते हैं, पोलेरिस भी कहते हैं, ठीक है, दोनों। तो आपको समझ आ गया होगा कि पोल स्टार किसे कहते हैं, पोलेरिस किसे कहते हैं। और जो ये पोल स्टार है ये ऑलवेज नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, ठीक है, क्लियर है। कॉन्स्टेलेशन क्लियर है, हमने उर्सा माइनर देख लिया। हम एक बार उर्सा मेजर देख लेते हैं कैसा होता है। अगर हम उर्सा मेजर की बात करें तो जैसे ये एक स्टार है, ये एक स्टार है, इसको बियर, ये बियर की शेप में होता है और यही रीज़न है कि हम इसे बिग बियर भी कहते हैं, ठीक है, या फिर हम इसे ग्रेट बियर भी कहते हैं। ये हो गई इसकी लेग्स, एक पीछे वाली, और ये इसके साथ हो जाएगी इसकी आगे वाली लेग, ठीक है। तो ऐसे मिलाते हैं हम इसे, ये इसके टेल कहा जाता है, ठीक है, और ये इसकी बॉडी ऐसे ऐसे करके, ये इसकी लेग पीछे वाली और ये आगे वाली। जो ये पैटर्न है, ये स्ट्रक्चर है, ये जो कॉन्स्टिलेशन है, इस कॉन्स्टिलेशन को उर्सा मेजर कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होगी होंगी, ठीक है। उर्सा मेजर देख लिया हमने, उर्सा माइनर देख लिया। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा प्लैनेट्स, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कि प्लैनेट्स क्या होते हैं। मैंने जब आपको सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में बताया था कि जो जो भी हमारे आकाश में है, जो भी हमारी गैलेक्सी के अंदर है, हर चीज़ सेलेस्टियल बॉडी है। पर दो टाइप की हैं, जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट है, और दूसरे जिनके पास अपनी हीट और अपनी लाइट नहीं है, ठीक है। तो प्लैनेट्स वो सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं विच डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट, ठीक है। इनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती, दे शाइन जस्ट बिकॉज ऑफ द हीट एंड लाइट ऑफ द स्टार मीन्स सन, ठीक है, बिकॉज सन भी एक स्टार है। तो जो प्लैनेट है ये कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ है, इसका ओरिजिन हुआ है ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से। ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से इसका ओरिजिन हुआ है, जिसका मीनिंग है वॉन्डरर। वॉन्डरर, वॉन्डरर क्या होता है, घूमने वाला, ठीक है, वॉन्डरर या वॉन्डरर्स जो घूम रहे हैं। तो जैसे सन के अराउंड प्लैनेट्स घूम रही हैं, डेट्स वाई इन्हें प्लैनेट्स घूम रहे हैं, इसलिए इन्हें प्लैनेट कहा गया है, ठीक है, क्योंकि ये वॉन्डर कर रहे हैं, घूम रहे हैं अराउंड द सन। तो ये अपनी लाइट है और जो अपनी हीट है ये सन से ही लेते हैं, क्योंकि सन ही इनका सबसे नियरेस्ट स्टार है, ठीक है। उसके बाद हमने ये देख लिया कि सोलर सिस्टम क्या होता है। सोलर सिस्टम का हम ये देख लेते हैं कि वर्ड का ओरिजिन कैसे हुआ, ठीक है। तो जो सोलर सिस्टम है, सोलर सिस्टम, ये हमने देख लिया कि प्लैनेट क्या होता है। अब हम देख लेते हैं कि सोलर सिस्टम क्या होता है, ठीक है। ये चीज़ देख ली थी हमने कि जो भी आकाश में है, चाहे वो एस्टेरॉइड्स हैं, मेटेरॉइड्स हैं, ठीक है, विच आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ठीक है, वो सब मिलके क्या करते हैं, सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। सोल एक रोमन वर्ड है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है सन गॉड। तो मतलब सोलर का मीनिंग हो गया रिलेटेड टू सन, ठीक है। तो सोलर सिस्टम का क्या मतलब हो गया कि वो सिस्टम विच इज़ रिलेटेड टू सन। तो जैसे जो भी प्लैनेट्स, जो भी स्टार्स, जो भी एस्टेरॉइड्स, मेटेरॉइड्स सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, वो सब मिलके क्या बनाते हैं, सोलर सिस्टम बनाते हैं। क्लियर हो गया होगा ये कि क्या होता है सोलर सिस्टम। अब हम सन के बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में हम सन के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं कि सन क्या है और कैसे है। सन बीच में होता है, इसके अराउंड सारे प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं, एस्टेरॉयड मेटेरॉइड्स रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। क्लियर होनी चाहिए ये चीज़। बहुत ही ज़्यादा हॉट गैसेस से मिलके बना है। अब व्हाट इज़ द रीज़न दैट ऑल दी प्लैनेट्स और एस्टेरॉइड्स एंड मेटेरॉइड्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, ठीक है। क्यों, जो सन है ना, इसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सन हैज़ अ हाई ग्रेविटेशनल फोर्स, इसकी वजह से ये बाइंड करता है, मजबूर करता है सभी प्लैनेट्स को एंड एस्टेरॉइड मेटेरॉइड्स को कि वो उसके अराउंड रिवॉल्व करें, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हीट और लाइट होती है सन के पास, इसी की वजह से जो हमारे प्लैनेट्स हैं वो शाइन करते हैं, ठीक है। सबसे नियरेस्ट स्टार है ये, बट जो सन है इसकी जो अर्थ है उससे डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर, ठीक है। सन का अर्थ से डिस्टेंस कितना है, 150 मिलियन किलोमीटर। क्लियर हो गया सन के बारे में जो इंपॉर्टेंट बातें थी वो, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं प्लैनेट्स की।
बता दिया वैसे तो कि कौन कौन सा प्लानट है, बट हम इसको एक ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन वो ट्राई करेंगे, ठीक है। तो हमें कैसे लर्न करना है, 8 प्लैनेट्स हैं हमारे। प्लूटो इज़ नो मोर अ प्लैनेट। प्लूटो अब एक डॉर्फ प्लैनेट है, मतलब उसे प्लैनेट की जो कंडीशंस हैं वो फुलफिल नहीं करता, तो उसे प्लैनेट्स में से हटा दिया गया है। प्लूटो इज़ नाउ अ डॉर्फ प्लैनेट और उसे 2006 में उसकी पोजीशन से हटा दिया गया था, ठीक है। अब हमारे पास कितने प्लैनेट्स हैं, 8 प्लैनेट्स। हम उस हम उसे कैसे याद रखेंगे, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ठीक है। ये लाइन याद रखनी है और इससे हम सारे प्लैनेट्स को याद रख सकते हैं। एम माई से हो गया मर्क्यूरी, ठीक है। वेरी से हो गया वीनस, एफिशिएंट से हो गया अर्थ, मदर से हो गया मार्स, जस्ट से हो गया जुपिटर, सर्व्ड एस से हो गया सैटर्न, अर्ज यू से हो गया यूरेनस एंड नट से हो गया नेपच्यून, ठीक है। तो ऐसे हम इजीली इसको याद रख सकते हैं, ठीक है। अब ये प्लैनेट्स हो गया। अब हम देख लें जो ये सारे 8 प्लैनेट्स हैं ना, ये क्या करते हैं, एक फिक्स पाथ है इनका। जैसे अगर ये सन है तो जो मर्क्यूरी है ना वो ऐसे ही राउंड लगाएगा, वो ऐसा नहीं करेगा कि जैसे ये अगर ये वीनस का पाथ है तो कि कभी यहाँ चला जाए और ऐसे करके, नहीं। उसका एक फिक्स पाथ है कि वो इस यहीं पे ही राउंड लगाएगा। तो जो ये फिक्स पाथ है जिसमें जो प्लैनेट्स हैं वो सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, दिस पाथ इज़ कॉल्ड ऑर्बिट, ठीक है। ऑर्बिट क्लियर हो गया। जो मर्क्यूरी है वो क्या है, सन के नियरेस्ट है और इससे लगता है सिर्फ 88 डेज़ का टाइम। मर्क्यूरी को लगता है 88 डेज़ का टाइम एक चक्कर लगाने के लिए सन के अराउंड, ठीक है। जो वीनस है उसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है। क्यों ऐसे कहा जाता है कि जो वीनस है वो अर्थ की तरह दिखता है, इसकी साइज़ और शेप की वजह से। काफ़ी हद तक अर्थ और वीनस का साइज़ और शेप एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए कि वीनस को ट्विन प्लैनेट कहा जाता है अर्थ का, ठीक है। एक मैंने आपको बता दिया प्लूटो, इट हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज डॉर्फ प्लैनेट। कब डिक्लेयर किया गया, इन 2006, ठीक है। और किसने डिक्लेयर किया, कौन डिक्लेयर करता है, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ठीक है। इन्होंने इसे डॉर्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया है। अब हम थोड़ा अर्थ के बारे में जान लेते हैं। अर्थ है वो थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है सन से। अगर शेप की बात करें तो अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड। जियोइड जियोइड का क्या मतलब है कि ऊपर से थोड़ी सी चपटी है पोल्स के पास से और साइड से राउंड है, ठीक है। मेरे से करेक्ट नहीं बनी, बट मेरे कहने का मतलब यह है कि ऊपर से बिल्कुल प्रॉपर राउंड नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, ठीक है, और साइड से बिल्कुल राउंड है, ठीक है। तो अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड शेप है अर्थ की। एंड हाँ, अब एक और चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये सब तो हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, और किसके अंदर कर रहे हैं, जियोग्राफी के अंदर स्टडी कर रहे हैं। बट हमें ये नहीं पता कि जियोग्राफी का मतलब क्या है। तो ये हमारी एनसीईआरटी बुक के फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, तो मुझे लगता है ये समझाना भी ज़रूरी है। हम इसे देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जियोग्राफी का मतलब की अगर हम बात करें तो ये एक इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, इंग्लिश वर्ड है ये, पर जो इसका ओरिजिन है वो कहाँ हुआ है, ग्रीक में हुआ है, जिसका मतलब है कि अर्थ की डिस्क्रिप्शन मतलब अर्थ के बारे में, ठीक है। दो ग्रीक वर्ड से मिलके बना है ये। पहला क्या है, जी, जिसका मतलब है अर्थ, ठीक है, और ग्राफिया, जी और ग्राफिया, ग्राफिया का क्या मतलब है, राइटिंग, ठीक है। जी का मतलब है अर्थ, ग्राफिया का मतलब है राइटिंग, मतलब अर्थ के बारे में लिखना, ठीक है, उसे हम कहते हैं जियोग्राफी। अब जो जी है उससे कुछ और वर्ड भी बनते हैं, जैसे कि आई एम सॉरी, जियोलॉजी, ठीक है। तो जी का मतलब क्या है, अर्थ। लॉजी का मतलब क्या है, स्टडी। तो जियोलॉजी का क्या मतलब होता है, स्टडी ऑफ अर्थ। एक और इम्पॉर्टेंट वर्ड है जियोमेट्री, ठीक है।
जियोमेट्री क्या होता है? जी हो गया अर्थ और मेट्री हो गया मेजरमेंट, ठीक है। तो मतलब मेजरमेंट ऑफ अर्थ। ठीक है, क्लियर हो गया। एक है जियोइड, ठीक है। जियोइड मतलब शेप ऑफ द अर्थ। जियोइड का मतलब क्या है? शेप ऑफ द अर्थ। जैसे मैं अभी बता के हटी हूँ कि अर्थ की शेप कैसी है, जियोइड है। आगे समझ। तो ये कुछ वर्ड थे जो इम्पोर्टेंट थे। एक और चीज़, एनसीईआरटी में ये कहा गया है कि एस्ट्रो पता होना चाहिए कि एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? तो एस्ट्रोनॉमर्स कौन होते हैं? जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, और उनकी मूवमेंट के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। पीपल हु स्टडी अबाउट दी सेलेस्टियल बॉडीज़, ठीक है, एंड देयर मूवमेंट, ठीक है। सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या होता है मैं बता चुकी हूँ। तो उन्हें हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमर्स। तो जो इंडिया है, इंडिया में आर्यभट्टा वॉज द फेमस एस्ट्रोनॉमर। कौन थे इंडिया में? आर्यभट्टा, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम जानेंगे थोड़ा सा मून के बारे में। मून के बारे में क्या जानना ज़रूरी है कि जो मून है ना, उसकी जो डायमीटर है, ठीक है, डायमीटर, वो अर्थ की डायमीटर की 1/4 है। मतलब आप सोच सकते हो कि मून का साइज़ अर्थ के साइज से कितना छोटा है, ठीक है। 1/4 उसकी डायमीटर है। और जो इसका डिस्टेंस है मून का अर्थ से, वो कितना है? 3,84,400 किलोमीटर डिस्टेंस है मून का अर्थ से। जो जैसे अब हमारी ये अर्थ है, इसके अराउंड मून ना रिवॉल्व करता है, और इस रेवोल्यूशन के लिए मून है, मान लो ये मून है, ये अर्थ है, मून को 27 डेज लगते हैं, ठीक है। मतलब 27 डेज में ये एक चक्कर अर्थ के अराउंड पूरा करता है। यही वजह है कि जो मून की हम हमेशा ऐसी साइड देखते हैं, ठीक है, हमें ऐसा नहीं दिखता। क्यों? क्योंकि मान लो ये अर्थ है और यहाँ पे इंडिया है, मून रिवॉल्व कर रहा है, ठीक है। तो मून तो हमें पूरा तभी दिखेगा ना जब यहाँ होगा, बिल्कुल इंडिया के सामने। जब वो यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो हमें वो हाफ ही दिखता है ऐसे। और इस शेप को क्या कहते हैं? जो ये मून की ये शेप होती है, इस शेप को हम कहते हैं क्रीसेंट। क्रीसेंट शेप होती है मून की, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा। हाँ, मून के पास ना ही एयर है ना ही वाटर है, ठीक है। एयर और वाटर नहीं है मून पे, पर मून के पास क्या है? माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, ठीक है, और डिप्रेशंस हैं, मतलब गड्ढे हैं, ठीक है। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। और एक इम्पॉर्टेंट ये है कि जो अर्थ है, मुझे अर्थ में बता देना चाहिए था ऊपर, इसे क्या कहते हैं? ब्लू प्लैनेट कहते हैं। क्यों? रीज़न बिहाइंड इट इज़ कि जो 2/3 एरिया है अर्थ का, डैट इज़ पानी से ढका हुआ है, ठीक है। 2/3 एरिया किससे? पानी से। तो इस वजह से जब इसको सरफेस से देखते हैं मून को, सॉरी अर्थ को, तो वो ब्लू दिखाई देती है। डेट्स द रीज़न कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि स्पीड है ना जो लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट कितनी है? कुड यू इवन बिलीव कि जो लाइट की स्पीड है वो है इतनी, ठीक है, इतनी पर सेकंड, ठीक है। इतनी स्पीड होने के बावजूद भी जो सन है, ठीक है, उसकी लाइट को 8 मिनट लगते हैं धरती पे पहुंचने के लिए। तो आप सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा डिस्टेंस है सन के बीच में और अर्थ के बीच में। 150 मिलियन किलोमीटर, तभी लाइट को 8 मिनट लग जाते हैं। वरना जितनी इतनी स्पीड है ना, इतने पर सेकंड, वो भी तो बिल्कुल जल्दी पहुंच जानी चाहिए थी, पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है, उस वजह से 8 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो पहले इंसान थे जिन्होंने जो चांद पे गए थे, ठीक है, ये तो सभी को ही पता होगा। नील आर्मस्ट्रॉन्ग वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्होंने चांद पर पहली बार कदम रखा था, ठीक है। कब रखा था? 21 जुलाई 1969 को नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फर्स्ट टाइम चांद पर पाँव रखा था, ठीक है। ये चीज़ होगी क्लियर। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि सैटेलाइट क्या होती है।
सैटेलाइट क्या होता है? सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी है जो प्लैनेट्स के अराउंड उसी तरह घूमती है जैसे सन के अराउंड हमारे प्लैनेट्स। कैसे? चलो देखते हैं। अब ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो ये अर्थ घूम रही है ना सन के अराउंड, मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है। तो अब सैटेलाइट क्या है? हमारी सैटेलाइट कौन सी है? नेचुरल सैटेलाइट मून। तो मून भी ऐसे अर्थ के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। ड्राइंग थोड़ी सी गंदी है, एडजस्ट करिएगा प्लीज़, ठीक है। तो ये हमारी सैटेलाइट है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होती है और नेचुरल सैटेलाइट भी होती है। जो हमारी मून है वो एक नेचुरल सैटेलाइट है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट क्या होते हैं? जो साइंटिस्ट डिज़ाइन करते हैं, ठीक है। और उसके बाद रॉकेट में कैरी कर कर, रॉकेट में रख कर, ठीक है, उससे क्या करा जाता है? अर्थ की ऑर्बिट में छोड़ दिया जाता है, यहाँ पे छोड़ दिया जाता है, ताकि वो भी अर्थ के अराउंड चक्कर काटें और हमें इंफॉर्मेशन देते रहें, ठीक है। ये हो गया हमारा सैटेलाइट। अब बात आ जाती है कि एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं, ठीक है। तो जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, वो मतलब टाइनी बॉडीज़ हैं, छोटी छोटी बॉडीज़ हैं जो सन के अराउंड क्या करती हैं? मूव करती हैं। अब ये कौन सा था प्लैनेट? ये मार्स है और ये जुपिटर है। इसके बीच में मैंने ये एक बेल्ट सी बनाई है ना, दिस बेल्ट इज़ कॉल्ड एस्टेरॉयड बेल्ट, ठीक है। एस्टेरॉयड बेल्ट। इसमें जो ये चीज़ें हैं ना, ये एस्टेरॉइड्स हैं, एस्टेरॉइड्स, ठीक है। ये भी सन की ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सन के अराउंड एक प्रॉपर ऑर्बिट में, ठीक है, रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। किसके बीच में है? मार्स और जुपिटर के बीच में है। ये जो एस्टेरॉइड्स होते हैं ना, साइंटिस्ट का मानना है कि कैसे बने, कि बहुत सालों पहले जो और प्लैनेट्स थे वो टूटे और उनके छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं वो एक ऐसे फॉर्म हो गए, ठीक है। इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड बेल्ट। उसके बाद बात आती है कि मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं। तो मीटियोरॉइड्स होते हैं वो भी सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है, बट दे डू नॉट हैव एनी प्रॉपर पाथ, ठीक है। ये छोटे छोटे पीस होते हैं, एस्टेरॉइड से भी छोटे होते हैं, इनका कोई प्रॉपर पाथ नहीं होता, ठीक है, पर ये सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। मीटियोरॉइड्स ये हो गए। अब हमारी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, वो था मीटियोर्स। हमने 3 चीज़ें पढ़नी है, देखो। मीटियोरॉइड्स, ठीक है। मीटियोर्स, ठीक है। एक आ जाता है मीटोराइट, ठीक। क्या डिफरेंस है? जो सन के अराउंड ये रिवॉल्व करते हैं उन्हें कहते हैं मीटियोरॉइड्स, ठीक है। जब ये सन के ग्रेविटेशनल फोर्स से छूट कर निकलते हैं और अर्थ के सरफेस में आने की ट्राई करते हैं, तो अर्थ की जो लेयर्स हैं, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, ठीक है। तो जो ये मेजोस्फेयर है ना, मेजोस्फेयर, इसके ऊपर 2 और लेयर्स हैं, ठीक है। ये दोनों लेयर्स तो क्रॉस कर देते हैं, ये वाली और ये वाली, पर जब ये मीजोस्फेयर में एंटर करते हैं तो वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा हाई है और बहुत ज़्यादा हीट है, तो उस वजह से क्या होता है? ये जल जाते हैं। तो जब ये यहाँ पहुँचते हैं तो ये जो मीटियोरॉइड्स हैं इन्हें क्या कह दिया जाता है? मीटियोर्स, ठीक है, जब ये जल जाते हैं। अब अगर ये जलने के बाद इनका थोड़ा सा कोई अवशेष बाकी रह जाए तो ये अर्थ में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, जिसे हम लोग शूटिंग स्टार कहते हैं। जब ये अर्थ में एंटर कर जाते हैं तो जो अर्थ में पहुंचते हैं, अर्थ के सरफेस पे जो पहुंचते हैं, उन्हें कहते हैं मीटोराइट, ठीक है। क्लियर हो गया होगा कि मीटियोरॉइड क्या है, मीटियोर्स क्या है और मीटियोराइट क्या है। उसके बाद 2 चीज़ें बचती हैं, एक गैलेक्सी, ठीक है, और एक यूनिवर्स। अब देखो, यूनिवर्स तो वो हो गया जिसमें सब कुछ है, यूनिवर्स, ये मान लो हमारा यूनिवर्स है, ठीक है। इसके अंदर क्या है? बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं इसके अंदर। उसी में से ही एक गैलेक्सी है, ठीक है, जिसका नाम है आकाश गंगा, जिसका नाम है आकाश गंगा और मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। इन्हीं में से एक गैलेक्सी का नाम है आकाश गंगा और मिल्की वे गैलेक्सी। अब ये गैलेक्सी है, इसी के अंदर है हमारा सोलर सिस्टम, इसी के अंदर है हमारा सन, इसी के अंदर है हमारे प्लैनेट्स, इसी के अंदर हमारा सब कुछ है, ठीक है। तो समझ आ गया कि गैलेक्सी क्या होती है, यूनिवर्स क्या होता है, सब कुछ मैंने सारे टॉपिक्स क्लियर कर दिए हैं जो भी इस चैप्टर में थे। आई हैव ट्राइड कि सब कुछ कवर हो जाए। ये सब कवर हो गया, सोलर सिस्टम, सन, प्लैनेट्स, ऑर्बिट, अर्थ, मून, एस्टेरॉयड, मीटियोरॉइड्स, ठीक है, सब कुछ क्लियर है। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।